Hello everyone, I am Dr. Vikas Yadav from Gurukul classes और today's topic is empirical and molecular formula। किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आज के वीडियो में हम सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका सबसे सिंपलेस्ट अगर होल नंबर रेशियो लिखा जाए तो उसका क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। C6H12O6। अब अगर इसके नंबर्स को हम 6 से डिवाइड करें तो इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 2 एंड इट बिकम्स 1। तो देयरफॉर इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इट बिकम्स CH2O। तो दिस सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड molecular formula of glucose. Okay, note the molecular formula is an integral multiple of the empirical formula. एम्पेरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी मॉलिकुलर फार्मूला हो गया n इंटू ई एफ। मतलब n हो गया आपका एक कोई इंटीजर, कोई भी वैल्यू, एंड ई एफ मतलब एम्पेरिकल फार्मूला। अगर सपोज डेट हम इसी को एग्जांपल से समझें तो एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, यानी इसकी जगह अगर हम CH2O रख दें और n की जगह अगर हम 6 रख दें तो 6 इंटू CH2O, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिकुलर फार्मूला। नाउ व्हाट इज मॉलिकुलर फार्मूला? इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिकुलर फार्मूला। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट n? आप इस n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालते हैं? तो द वैल्यू ऑफ n कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? तो n इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। शॉर्ट में इसको m मॉलिकुलर फार्मूला वेट MFW लिख सकते हैं और इसको EFW करके लिख सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला वेट। चलिए हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेकर ही इसको दिखाते हैं कि हम कैसे n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला वेट ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो C6 के लिए एक कार्बन का मास 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 इंटू 12, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का मास 16 इंटू 6। तो देयरफॉर दिस इज 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल हुआ 180। जबकि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? CH2O। तो कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2 एंड 1 ऑक्सीजन का मास 16, टोटल हुआ 30। तो देयरफॉर इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज 30 एंड मॉलिकुलर फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू क्या? हाउ मच? तो मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू 180 अपॉन 30, दैट इज 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब हम जानते हैं, जैसा कि हमने ये वाला फार्मूला अभी पढ़ा था, क्या था? मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पर रख देंगे मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आ गई हमारी 6। एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होता है CH2O, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स C6H12O6। दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हो गए? हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये n है दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, नॉट एनी मोल और एसिडिटी और बेसिसिटी। ये n जो है वो एसिडिटी बेसिसिटी नहीं है और ना ही मोल्स हैं, ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है जिसका मल्टी है। रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर फार्मूला वेट ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिकुलर फार्मूला वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पर लिखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सपोज दैट इफ अ कंपाउंड हैज vapor density is equal to 90, find molecular formula mass, molecular formula weight या molecular formula mass। तो सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? सिंस molecular formula weight is equal to होता है 2 into Vd मतलब vapor density, तो therefore 2 into 90 it becomes
180. ओके, नाउ अब हम समझेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से कि दैट हाउ विल यू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड is magnesium is equal to 9.76%, oxygen is equal to 26.01%, sulfur is equal to 13.01% and water is equal to 51.22%. Now calculate the empirical formula of the compound. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिएगा. सबसे पहले हम एक टेबल को ड्रॉ कर लेंगे जिसमें यहाँ पर रखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ पर उनका परसेंटेज, यहाँ पर एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर उनका सिंपलेस्ट रेशियो और यहाँ पर होल नंबर रेशियो. इतने कॉलम्स हम क्रिएट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स. तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे. मैग्नीशियम है 9.76%. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन विच वन इज 26.01%. नेक्स्ट सल्फर विच इज 13.01%. ओके, और नेक्स्ट वन इज वाटर H2O. ठीक है, वाटर मतलब H2O विच इज हाउ मच 51.22%. नाउ अब क्या करेंगे कि एटॉमिक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम इनके गिवन परसेंटेज को इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देंगे. लाइक 9.76 डिवाइडेड बाई 24 द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, 26.01 डिवाइडेड बाई 16 द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 13.01 divided by 32 it is the atomic mass of sulfur, and 51.22 divided by 18 which is the molecular mass of water. ओके, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ रखी हुई हैं ऑलरेडी पहले से. मैं आपको बता दूं, डिवाइड करने पर यहाँ आएगा 0.406, यहाँ पर आएगा 1.625, यहाँ पर आएगा 0.406. ओके, और यहाँ आएगा 2.846. ओके, इसमें अब सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट मतलब 0.406, उससे हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे टू फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट. मतलब 0.0406 डिवाइडेड बाई 0.406, 1.625 divided by 0.406, 0.406 divided by 0.406 and 2.846 divided by 0.406. इनको डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 1. ये आएगा करीब करीब आपका 4, ये आएगा 1 और ये आएगा करीब 7. और इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है. तो 1417. तो देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू मैग्नीशियम इज 1. ओके, ऑक्सीजन इज 4 O4, सल्फर इज 1 है ना, एंड वाटर इज 7 H2O. ओके, तो कैसे करके हम इसको लिखेंगे ध्यान दीजिए. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इट फॉर्म्स MgSO4 डॉट 7H2O. मतलब मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द अनदर क्वेश्चन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. A compound contains 4.07% hydrogen. तो यहाँ hydrogen, this is 4.07%. The second one is 24.27% carbon. Carbon is equal to 24.27%. And chlorine is equal to 71.65%. तो chlorine is equal to हो गया 71.65%. Now अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो कैसे, एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं. 4.07 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1, 24.27 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन दैट इज 12, एंड 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5 इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी 4.07. द सेकेंड वैल्यू इज 2.02 और ये भी अप्रॉक्स आएगी 2.02. ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा.
अब इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 2.02। इससे सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो मीन्स 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 दैट इज इक्वल टू 2। 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 दैट इज इक्वल टू 1। 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 दैट इज इक्वल टू 1। तो हियर होल नंबर रेशियो, क्योंकि यहाँ भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है तो होल नंबर रेशियो भी आपका वही हो जाएगा, सेम 2 1 1। ओके, नाउ देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू हो गया हमारा H, हाउ मेनी H? 2, C 1, Cl 1। ओके, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2Cl, CH2Cl। देयरफॉर एम्पेरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला वेट, कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन लगे इसलिए 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 और Cl का मास होता है 35.5। टोटल अगर हम इसका सम करेंगे तो इट बिकम्स 49.5। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला वेट। सिंस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, जो कि हमें न्यूमेरिकल में गिवन है ऑलरेडी, द कंपाउंड इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 49.48, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दिया है? 49.48 विच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। देयरफॉर मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 2 इंटू 49.48 और ये आपका हो जाएगा 98.96। ओके, दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट, दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला वेट हो गया, ये मॉलिकुलर फार्मूला वेट हो गया, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? n। तो n इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, तो इट बिकम्स 2। ओके, इट विल बी 2। देयरफॉर आपका मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये सारे फार्मूले आपको पहले मैं बता चुका हूँ इससे पहले जो है, तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या है? CH2Cl, तो यहाँ कर देंगे CH2Cl, तो देयरफॉर C2H4Cl2, C2H4Cl2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, Cl1 है तो 2। तो दिस इज मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी न्यूमेरिकल में, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। दिस वन इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड दिस वन इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आगे भी वीडियोस देखने के लिए हमारा ज्वाइन करिए एंड सब्सक्राइब करिए गुरुकुल क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।